हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ शी हल्क का 8th एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बिना किसी देरी के गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो चोर चोरी कर रहे होते हैं और इसी दौरान ली फ्रॉग नामक एक सुपर हीरो की एंट्री होती है और वो उन चोरों से लड़ने की कोशिश करता है और उन लोगों से पिट भी जाता है। और उन लोगों से बचने के लिए जैसे ही वो अपने लॉकेट शूज को ओपन करता है उसके पैर जल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि शी हल्क के सामने वही ली फ्रॉग नामक आदमी बैठा है और वो बताता है कि जो मेरा सूट इनफ्लेमेबल था इसमें मैन्युफैक्चरिंग की गलती है और मुझे इसमें मेरा कॉम्पनसेशन चाहिए और मुझे केस करना है उस मैन्युफैक्चरर्स के अगेन। तभी शी हल्क उसे पूछती है कि तुम्हारा सूट किसने बनाया, तो ली फ्रॉग बताता है ल्यूक जैकबसन ने। और ल्यूक वही है जिसने शी हल्क के सूट तैयार किए और डेयर डेविल का भी सूट उसी ने बनाया। और ये सुन के जैन मिस्टर हॉलीवे के पास जाती है और कहती है कि मेरे सारे सूट ल्यूक ने ही तैयार किए हैं, मैं उसके खिलाफ कैसे केस लड़ सकती हूँ। लेकिन मिस्टर हॉलीवे उसे कहते हैं कि ये हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, तुम कोशिश करो कि ये केस कोर्ट तक ना जाए, इसे बाहर ही सुलझाने की कोशिश करो। फिर शी हल्क ल्यूक के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहती। लेकिन ल्यूक यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और उसने जो शी हल्क के लिए न्यू ड्रेस बनाई थी उसे फाड़ देता है। शी हल्क उसे काफी समझाती है लेकिन उसकी ईगो बड़ी होती है। तभी शी हल्क को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी। अगले दिन केस की सुनवाई शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि शी हल्क और ली फ्रॉग साथ में बैठे होते हैं लेकिन ल्यूक अकेला बैठा होता है। तभी जज उसे पूछते हैं कि क्या तुम अपना केस खुद लड़ने वाले हो। तभी ल्यूक बताता है कि नहीं, मेरे लॉयर आने वाले हैं। और फाइनली गाइस लॉयर आते हैं मैथ्यू मडॉक और हमारे डेयर डेविल एंट्री लेते हैं। और फाइनली गाइस इस मोमेंट की हम सबको वेट थी कि कब डेयर डेविल की एंट्री हो। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैथ्यू मडॉक ल्यूक की तरफ से केस लड़ने के लिए आए थे। फिर शी हल्क और मैथ्यू मडॉक के बीच केस शुरू होता है। शी हल्क कहती है कि मेरे क्लाइंट के सूट खराब होने की वजह से पैर जल गए हैं। तभी मडॉक कहता है कि मेरे क्लाइंट ल्यूक का अब तक काम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इनके प्रोडक्ट की अभी तक कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। दोनों के बीच में लगातार बहस होती है और जज पूरी तरह एग्री होते हैं मैड मडॉक से। तभी ली फ्रॉग चिल्लाता है और कहता है कि मेरे शूज जल गए, इसमें मेरी क्या गलती। तभी मैड मडॉक उससे पूछता है कि तुम अपने शूज में कौन सा फ्यूल यूज करते हो। तभी ली फ्रॉग बताता है जेट फ्यूल। एंड तभी ल्यूक कहता है कि मैंने अपनी इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि इसमें जेट फ्यूल यूज नहीं करना, इससे शूज में आग लगेगी ही लगेगी। और यहाँ पे बेसिकली ली फ्रॉग की गलती थी। फिर जज का फैसला आता है और ये केस ल्यूक और मैड मडॉक जीतते हैं। और शी हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा करती है ली फ्रॉग पे क्योंकि उसकी वजह से उसका बेस्ट डिजाइनर गुस्सा हो गया था। लेकिन वो ल्यूक को काफी मनाने की कोशिश करती है लेकिन ल्यूक उसकी एक नहीं सुनता। गाइस फिर हमें दिखाया जाता है कि जैन एक बार में बैठी होती है और उसे मैड मडॉक ड्रिंक ऑफर करता है और इससे उन दोनों की बातचीत शुरू होती है। मैड मडॉक उसे बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से ल्यूक का काम करने के लिए आया था क्योंकि ल्यूक ने उसके लिए बहुत सारे सूट्स बनाए थे। यहाँ मैड मडॉक शी हल्क को एक एडवाइस भी देता है कि तुम खुद 2 लाइफ जी रही हो, तुम मदद करो जेनिफर वॉल्टर की लॉ के तरीके से और शी हल्क बनकर उनकी मदद करो जिनकी लॉ मदद नहीं कर सकता, मींस के सुपर हीरो बनकर उनकी मदद करो। फिर मैड मडॉक को कुछ अर्जेंट काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक जेनिफर को टॉड का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जब जैन उसे मिलती है तो वो बहुत शो ऑफ करता है। वो बताता है कि वकांडा में उसने ऑक्शन से एक तीर खरीदा था जिसे वकांडा वासी वापस मांग रहे हैं। और यही बातें करते करते वो शी हल्क के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जो शी हल्क को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। जब जैन घर पर जाती है तो उसे ली फ्रॉग की कॉल आती है और वो बताता है कि उस पे किसी ने हमला कर दिया। जब उसकी हेल्प करने के लिए शी हल्क जाने लगती है तो वो ल्यूक द्वारा बनाया गया सुपर कॉस्ट्यूम पहन लेती है। वहाँ हम देखते हैं कि जिसने ली फ्रॉग पर हमला किया वो डेयर डेविल था। जब डेयर डेविल ली फ्रॉग की गाड़ी को पुश करता है तो अचानक उसके आगे शी हल्क आ जाती है और उसे रोक लेती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी दौरान ली फ्रॉग वहाँ से निकल जाता है। शी हल्क अपने क्लैप का यूज करती है और डेयर डेविल दूर जाकर गिरता है एंड फिर वो आसानी से उसका मास्क हटा देती है। तो वो
डेयर डेविल के रूप में मैट मर्डॉक को देखकर काफी चौंक जाती है और वो कहती है कि मैट ये तुम हो और तुम अंधे नहीं हो। लेकिन तभी मर्डॉक उसे समझाता है कि मैं ब्लाइंड ही हूँ, मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है और मैं एक स्पेशल मेथड से मैं अपनी सुनने की शक्ति का प्रयोग कर सब कुछ इजीली कर पाता हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि उसने ल्यूक को किडनैप कर लिया है। तभी जैन उसे कहती है कि तुमने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं, लेकिन वो उसे कहता है कि तुमने बताने का मौका ही कब दिया। तभी जेनिफर उसे उसका नाम पूछती है कि तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं, गोल्ड डेविल। और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लीफ फ्रॉग को साथ में रोकेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लीफ फ्रॉग ने ल्यूक को किडनैप कर रखा है और उससे अपना नया सूट बनवा रहा है। डेयर डेविल जैन को बताता है कि अंदर 25 गुंडे हैं। तभी जैन उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वो उसे बताता है कि मैं उन सब की हार्ट बीट सुन सकता हूँ और मैं तुम्हारी भी सुन सकता हूँ। फिर वो जैन को बाहर ही रहने को कहता है और फिर अंदर अकेला ही चला जाता है। अंदर हम देखते हैं कि डेयर डेविल के आगे काफी गुंडे आ जाते हैं और शी हल्क अचानक से उन पर टूट पड़ती है। और फिर शी हल्क लीफ फ्रॉग को काफी समझाती है, लेकिन लीफ फ्रॉग ऊपर से कूद जाता है और खुद ही नीचे गिर जाता है और उसे पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं। और अंदर हम देखते हैं कि ल्यूक ने जेनिफर को माफ कर दिया और डेयर डेविल चुपचाप साइड में बैठा होता है और जेनिफर उसके पास जाकर उससे बात करना शुरू कर देती है और वो दोनों फ्लर्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें जैन दिखाई जाती है जो ऑडियंस को कहती है कि आप सब अब भी यहाँ पर हो। लेकिन तभी वहाँ पे निकी एंट्री लेती है और वो मर्डॉक को वहाँ से जाते देख लेती है और समझ जाती है कि जैन और मर्डॉक के बीच जरूर कुछ हुआ है। और फिर निकी उसे रेडी होने को बोलती है और फिर वो दोनों इवेंट को अटेंड करने के लिए जाते हैं। एंड फाइनली ल्यूक ने उसके लिए बहुत अच्छा सूट बना दिया है। वहाँ पे शी हल्क का नाम अनाउंस किया जाता है और वो स्टेज पर जाती है और बाकी जितनी भी लॉयर्स थी सबको बुला लिया जाता है। जब शी हल्क अपनी स्पीच देना शुरू ही करती है कि अचानक पीछे से हल्क किंग नाम के हैकर्स आ जाते हैं एंड जेनिफर वॉल्टर की प्राइवेट लाइफ को दिखाने लग जाते हैं और उसे एक्सपोज करने लगते हैं। तभी शी हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारी स्क्रीन को तोड़ देती है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्पेशल फोर्स आ जाती है और शी हल्क को पकड़ लेती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।